अधिकारी है वो भी नहीं सुनता। इसका जो ठेकेदार है सफाई करने वाला है वो सारे पैसे हड़प कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं, मगर यहाँ एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों तैयार नहीं होते? तो यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी वाले इसके आसपास रहते हैं, अगर पानी भरेगा तो वो सब डूबेंगी। इसको बाढ़ का नाम दे दिया जाएगा और उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, उनका नुकसान होगा। और इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है क्या, सरकार है? जी नहीं, सरकार नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिसके पास इसकी सफाई का ठेका है। सफाई नहीं कराते। इसमें घास इस तरह से हो रही है जैसे कि घना जंगल हो। ये हिंद नदी कम और जंगल ज्यादा है, तो इसकी सफाई होनी चाहिए। सफाई हो, इसमें से कचरा निकले, और ये कचरा निकले, सारा कचरा निकलने के बाद, इसकी सफाई होने के बाद तब ये हिंद नदी लगेगी। वरना ये हिंद नदी बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं, कोई इसको हिंद नदी कह नहीं सकता, क्योंकि ये कचरे का ढेर है। और कचरे के ढेर को हिंद नदी कहाँ से कहेंगे? दुनिया भर के नाले इसमें गिरते हैं, दुनिया भर का कचरा इसमें आता है। ऐसा क्यों है? जो यहाँ के जो अधिकारी जो इसकी सफाई के पैसे लेते हैं वो अपनी जेब भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेब भरते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। मैं चाहता हूँ, हम अपने चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह सफाई हो। और सामने आप देख रहे हैं शमशान घाट है, मगर अगर शमशान घाट में अस्थियां इसमें बहाई जाए तो कैसे बहेंगी? क्योंकि पानी, इतना पानी कैसे है? गंदगी की है, और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और हिंद नदी के आसपास जो जितना भी शमशान घाट के आसपास आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी घासें हैं और बड़े बड़े घासें हैं और बड़ा बड़ी गंदगी है। ये गंदगी साफ कौन करेगा? हिंद नदी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार पैसा देती है, मगर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते इसलिए इसको साफ करना बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हैं सामने शमशान घाट है। शमशान घाट में अस्थियां लोग कैसे बहाएंगे, कैसे विसर्जित करेंगे? क्योंकि यहाँ घास के अलावा, कूड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसको घना जंगल कह सकते हैं। हिंद नदी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हिंद नदी के लायक ये बची भी नहीं है। और जब हिंद नदी के लायक नहीं बची तो हिंद नदी कैसे कहा जाए? और किस तरह की हिंद नदी है? क्योंकि इसमें कूड़े और कचरे का अंबार है और कुछ भी नहीं। और कूड़े कचरे को हिंद नदी हम कैसे कहेंगे? देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पब्लिक अगर आएगी, मान लीजिए गंगा स्नान भी होता है तो इसमें भी स्नान करने के लिए आते हैं, छठ पूजा करने के लिए आते हैं, तो क्या कबाड़े में करेंगे, कूड़े में करेंगे? नाले का ढेर है और नाले की गंदगी इसमें होती है, दुनिया भर की घास, दुनिया भर की गंदगी, सिर्फ और सिर्फ ये एक घना जंगल हो चुका है, गंदा नाला हो चुका है। हिंद नदी बिल्कुल नहीं बची, क्योंकि इसके पैसे जो सफाई के आते हैं वो यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनके पास इसका ठेका होता है, सब पी जाते हैं, सब खा जाते हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। मैं गवर्नमेंट से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दे और इसकी पूरी तरह सफाई हो। और देखिए यहाँ एक खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं, देखिए क्या बताते हैं हिंद नदी के बारे में। जी आपका नाम? मेरा सलीम। सलीम जी, ये हाल जो हो रहा है इसको क्या कहेंगे आप? गंदगी नाला समझो, गंदा नाला। गंदा नाला, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई इसका तो ये है कि किसको कह सकते हैं, गवर्नमेंट को कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ के गवर्नमेंट ठेका भी देती होगी साफ सफाई के लिए, और इसमें कोई काम होता नहीं। बिल्कुल नहीं होता है इसमें। तो आप ये तो ये है कि जब छठ वाले आ जाते हैं तो वो बेचारे यहाँ की सफाई पूरी कर देते हैं। छठ वाले ही करते हैं ना? वो भी करते हैं, फिर ये ठेका दे देते हैं तो वो भी बंदे नए लगाते हैं। फिर गवर्नमेंट नगर निगम के जो है वो लगते हैं, तब इसकी सफाई हो पूरा कबाड़ से हटाते हैं। नहीं, अब जो ये घास ही घास हो रही है इसको हम क्या कहें? देख के जंगल ही कहेंगे। जंगल यही है, नदी कम और जंगल ज्यादा। जंगल ज्यादा। यहाँ जो नाला समझो, अब तो ये पानी पहले वहां तक साफ चलता था, इसके अंदर पूरा बन चुका है। ये यहाँ तक बंद हो गई है। अभी पानी निकाल देंगे इसका तो नाली चलेगी, कि सफाई तो होती नहीं इसकी। देखिए ये भाई कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती, और जब सफाई होगी नहीं, कचरा निकलेगा नहीं, तो नदी क्या, अगर आप गंगा जमुना भी देखेंगे तो सब नाले के रूप में तब्दील हो जाएंगी। ये तो छोटी सी हिंद नदी, इसमें दुनिया भर का कबाड़ा होता है, कोई इसको सफाई नहीं करता। RH TV न्यूज़ 24 से मैं आबिद, कैमरामैन निशा के साथ।